मैं राजन राही R3F न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल यहाँ चुनाव है 26 तारीख को और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन जो कैंपेनिंग कर रहे हैं वो घर घर जाके सोशल डिस्टेंसिंग और 2-4 लोग ही कर रहे हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है। और जो कल चुनाव होंगे उसमें कल 2 मई को निर्णय निकलेगा कि जनता किसको चुनती है। अब 5 साल भूतपूर्व कैसे रहे वो बीत गए, लेकिन अब जो 5 साल आने वाले हैं क्या वो सुनहरे हैं या दोबारा से अंधकार में जाएंगे, ये जनता और प्रधान मिलकर आपस में तय करते हैं। आइए, खास मेहमान हमारे साथ है विनीत जी। विनीत जी से पूछते हैं कि चांदना गांव में इस बार चांदना होगा या 5 साल अंधेरा रहेगा। वो जनता को 5 साल चांद की तरह जगमगाएगा गांव या अंधेरे में डूब जाएगा अगर जनता इन्हें चुनती है तो। आइए आज के खास मेहमान से मिलते हैं और जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो काम करेंगे। सर देखिए, नमस्कार जी। आपने मास्क लगाया हुआ, ये R3F की न्यूज आपको सलूट करती है और आपका फर्ज भी है, लेकिन आप अभी मास्क नीचे करके बोल सकते हैं। देखो, जैसे प्रधान काल खत्म हो गया पहला। नहीं, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनीत सिंह है, ग्राम चांदना, जिला मेरठ जी। और मैं यही कहना चाहूँगा जी कि आने वाले भविष्य में भगवान ऐसा कार्य करवाए कि हम आगे चमकते ही रहें, हमारी पार्टी मजबूताई से रहे। हमारे गांव में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि हो नहीं पाए, जैसे कि वृद्धा योजना है जी। आज तक कोई भी वृद्धा योजना इस चांदने में नहीं बनी गाँव में। पूरे ग्रामीण से पूछ लो, किसी से पूछ लो, कोई भी वृद्धा पेंशन नहीं बनी। जो तो बुजुर्गों की नाराजगी जाहिर है जब है नहीं। हर शख्स की यही कहना है कि बननी चाहिए। अगर हम इस बार चुने गए कि आप सबके जनता के सहयोग से, तो ये सबसे पहला कार्य है कि वृद्धा योजना बननी चाहिए। चलिए इसे मुद्दे पे आता हूँ। उन 6 समितियों के बारे में बताइए जो प्रधान को उन 6 समितियों के लिए कार्य करने होते हैं। क्या आपको मालूम है 6 समितियाँ? प्रधान पद के कार्य भूमि योजना है, जल योजना है, परियोजना है, वृद्धा योजना है, शिक्षा योजना है और स्वास्थ्य योजना है जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप जिन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं वो मुद्दे कम से कम आपको मालूम तो है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसे कि ऐसे प्रधान मिलते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि हमें करना क्या। देखो जी, ये तो कुछ शख्स को तो आदत हो कि लूट खसोट करके अपनी जेब भरने की, कुछ को है कि सेवा करना है। हमारा मेन मकसद है कि गाँव वालों की सेवा करना। तो आप किन किन मुद्दों को लेकर, इसके अलावा किन किन मुद्दों को लेकर आप अपनी जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दा सबसे पहले हमारे गांव के सारे रास्ते जी बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, आपने देखे होंगे, रास्ते में आए होंगे टूटे पड़ गए। सबसे पहले रास्ते सही होने चाहिए, इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दूसरी बात, हमारे गांव के जो तालाब है उनकी स्थिति ऐसी है कि वे 10 साल से उनमें कोई भी सफाई नहीं हुई। उनमें मछली पालन का कार्य होता था, आज एक भी मछली नहीं, उसमें बंद हो गया सब काम। सिर्फ वो इसी वजह से कि जल में गंदगी इतनी है कि आप जाओगे वहाँ सांस लेना भी दुर्लभ है। तो अगर जनता आपको चुनती है तो उस तालाब पे काम होगा। यो सबसे पहले अपना फोकस है जी। इन चीजों को तो ध्यान में रख रहे हैं कि यो काम होना चाहिए जो 10 साल से नहीं हो रहा। आपका तालाब हाँ जी, मेन है, क्योंकि सफाई, मतलब पूरे गांव में सफाई, क्योंकि ये तालाब गांव के बीचों बीच अगर ये साफ नहीं होगा तो बीमारी तो हाथ से भी हो जाते होंगे कई बार। हाथ से तो नहीं कुछ ऐसा होगा फिर, लेकिन गंदगी तो है, गंदगी है। तो जो गांव के चांदा गांव के जो ग्रहण है वो तालाब ही तालाब, उस ग्रहण को आप हटाएंगे। बिल्कुल जी, 2 तालाब है। हाँ जी, 2 तालाब है, दोनों गंदे। अच्छा अच्छा, शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको आप क्या प्राथमिकता देंगे? शिक्षा जी, हमारे गांव में अब तक 8th क्लास से आगे कोई भी कॉलेज या स्कूल नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमारे गांव में 12th तक हो तो बच्चे यहीं पढ़ें, बाहर जाने में परेशानी बने। जैसे कन्या है, 4-5 किलोमीटर हट के जाना पड़े। माहौल देख ही रहे हो आप समाज का कैसा। अगर हमारे गांव में स्कूल बन गया 12th तक तो हमारी गांव की सभी कन्या ज़्यादातर लगभग आगे क्षेत्र में उतरेंगी। मतलब 8वीं से 12वीं तक आप स्कूल की कर देंगे? कोशिश करें 100% कोशिश है। देखो, वादे नहीं होने चाहिए, इरादे होने चाहिए मन में। वादे नहीं होने चाहिए, इरादे होने चाहिए। इरादे होंगे तो आगे कामयाब होंगे, वादे तो दुनिया करे। और इसके अलावा कोई खास मुद्दा? और मुद्दा ये है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि अभी रास्ते का मैंने आपको बता ही दिया। मतलब आपका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, सफाई और चिकित्सा के लिए आपने कुछ रणनीति बनाई? चिकित्सक भी होना चाहिए। अब हमारे गांव में देखो
अब ये 15 दिन या 20 दिन से बैठने लगे चिकित्सालय। अच्छा, नहीं अब तक कुछ नहीं था। आज से 5 साल पहले कुछ नहीं जी। अच्छा, 5 साल पहले चिकित्सा की हालत ठीक नहीं थी, वो खुद बीमार थी चिकित्सा, लेकिन इन 20 दिन में चिकित्सा वाले क्यों इस चीज को देखो, माहौल इलेक्शन का रहा, क्यों अब आ रहे हैं? अब तक 5 साल तक क्यों नहीं आए? या तो ये मान लो कि वही फिर जनता को पागल बनाना कि हम ऐसा कर रहे हैं। बहुत पूर्व प्रधान इस चीज की कहीं ना कहीं सहानुभूति ली जा रही। हाँ जी बिल्कुल। तो भूतपूर्व जो यहाँ से प्रधान है क्या वो भी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किसी और पे तो फेवर समर्थन है। है। हाँ जी। अच्छा, चलिए अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मूल्यवान समय, लेकिन मैं जनता के बीच जाऊँ और जनता से पूछूंगा कि वो जनता इन विकल्प में से आपको क्यों चुनेगी। इस चीज को तो जी जनता ही बताए। जनता बताए, ये जनता का फैसला। अच्छा, क्या R3F न्यूज के माध्यम से क्या अपने गाँव वासियों से, चांदने गाँव वासियों से, अपने भाइयों से, बहनों से, अपने बुजुर्गों से, नौजवानों से, साथियों से कुछ अपील करना चाहिए? कल चुनाव है, या कुछ संदेश देना चाहिए? सभी भाइयों से निवेदन है कि मैं गांव चांदना सबसे निवेदन करता हूं कि अपना वोट सुबह जाके डालें। और मैं ये नहीं कहता कि मुझे डालें, किसी को भी डालें, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और इस टाइम कोरोना का ज़्यादा वो चल रहा है माहौल, तो इस वजह से मास्क लगा के जाएं, सबसे निवेदन है। और सैनिटाइजर भी रखें, दूरी बनाए रखें, ये आप सबसे निवेदन है। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। अंकल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो विनीत प्रधान जी हैं, विनीत प्रत्याशी, वो कैसे हैं? नहीं ठीक है जी, ठीक लड़के हैं, बहुत कैसे बढ़िया। कैंडिडेट हैं वो? नहीं व्यवहार ठीक है, वैसा और कुशल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की भी। अब तो ये 85 बन रहे हैं, पहले भी व्यवहार कुशल, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। हाँ पहले तो ही लोगों की सेवा करते, पहले भी कानूनी बात भी कर रहे पहले तो ही। हाँ ऐसा नहीं है। अगर कोई भी किसी भी तरीके का समस्या हो, अगर कोई उन्हें बुलाता है तो वो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अब नहीं पहले तो ही। हाँ जी। आपकी वोट किसको जाएगी? विनीत की जाएगी। आप उनको क्यों चुनेंगे? नहीं ये बढ़ियापन है इनका, जो फोन भी कर दिया, हाँक मार दिया। अब तो 85 हैं, पहले भी ये बिल्कुल सुनवाई कर रहे हर काम की। इनके पिताजी भी रही भी। अच्छा। हाँ इस वजह मतलब से वो आपकी मदद में और हेल्प हाँ, में काम बिल्कुल, आते कोई हैं, दिक्कत नहीं, इसलिए कोई- आपकी वोट उनको जाएगी। जाएगी जी बिल्कुल। धन्यवाद अंकल जी आपका। नमस्कार, मैं अंजलि राजपूत, R3F में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं चांदना गांव में हूं और यहाँ है हमारे साथ भूतपूर्व प्रधान जी। आइए उनसे जानते हैं कि जो प्रधान प्रत्याशी हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है। नमस्कार। हाँ जी, जो दोनों प्रत्याशी हैं जी। दोनों जाति से हैं, पिछड़ी वर्ग में सीट है, महिला की सीट जी। है। और विनीत का अनाज बरसाता हुआ किसान है, चुनाव जी। चिन्ह, और दूसरे का इमली है। स्कूल के बारे में कुछ बात हो रही थी सर? स्कूल जो है 2001 में मैं प्रधान हुआ था, तो स्कूल के लिए जमीन नहीं थी हमारे गांव में, अपने पास से जमीन दे दी थी। अच्छा, तो आपने स्कूल अपने बना। पास से हाँ जी। जमीन दी थी? निजी जमीन। अच्छा, निजी जमीन दी थी आपने हाँ। अपनी? अच्छा, तो वो आप ही के उसमें निर्माण हुआ था? हाँ जी। अच्छा, आपने करवाया था? हाँ जी। तो जो मतलब अभी प्रत्याशी हैं, प्रधान प्रत्याशी, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, विनीत। आपका समर्थन है उनको? हाँ जी, विनीत को पूरा समर्थन है। क्यों समर्थन है? ये अच्छा काम करेगा इसलिए समर्थन। अच्छा। उम्मीद है बेहतर करके आएगा वो। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जितना काम किया, जो बाकी है वो करेंगे? सब पूरा करेगा। जी, क्या इसलिए वो आप भी समर्थन आपके कर रहे नक्शे हैं। कदम पर चल के आगे मार्गदर्शन आप ही कर रहे हैं उनको? हाँ जी, मार्गदर्शन करेगा। तो लगता है आपको कि एक गांव का नाम रोशन होगा? हाँ जी, आगे अच्छे बढ़ेगा। जनप्रतिनिधि बन सकते हो? बिल्कुल।